आज रक्षाबंधन का दिन है और आज के दिन गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों जमकर पार्टी करने के बाद शाम को अपने घर पर जा रहे हैं। क्योंकि इनकी कोई बहन नहीं है इसलिए इन्होंने खुद ही मौज मस्ती कर ली है और अभी थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, इसलिए इन लोगों को जल्दी से घर पहुंचना होगा। और जल्दी पहुंचने के लिए ये लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तभी इन लोगों की जीप के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसको देखकर गुल्ली को गाड़ी रोकनी पड़ती है वरना उसका एक्सीडेंट हो जाता। तभी गुल्ली इस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुमने हमारी गाड़ी क्यों रुकवाई? क्या तुम्हें मरने की जल्दी है क्या, जो हमारी गाड़ी से मरने के लिए यहाँ पर आ गई? और इस टाइम पर यहाँ पर क्यों हो तुम? अभी थोड़ी देर में ही रात होने वाली है और रात होने के बाद ये जंगल जंगली जानवरों से भरा होता है, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ और घर जाकर शांति से मरो। वो लड़की गुल्ली का जवाब देते हुए बोली, मेरा नाम विमला है और मैं यहाँ पर मरने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर मदद मांगने आई हूँ। मेरे भाई को एक कमला नाम की चुड़ैल ने पकड़ लिया है और वो उसे मारने वाली है और उसी के लिए मैं मदद मांगने के लिए तुम लोगों के गाड़ी के सामने आ गई और मुझे तुम लोग अच्छे लोग दिखाई देते हो, इसलिए शायद तुम लोग मेरी मदद कर दोगे। गुल्ली बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो तुम्हारा कीमा बिरयानी बन चुका होता। और ये कमला कौन है और आखिर उसने तुम्हारे भाई को क्यों पड़ा है? क्या कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी और कमला शुरू में एक नॉर्मल लड़की थी जिसे कमला पसंद खाना बहुत पसंद था, लेकिन जब उसकी शादी हो रही थी तब भी वो कमला पसंद खा रही थी और फिर किसी शैतानी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से वो एक खतरनाक चुड़ैल बन गई और उसने अपने पति और शादी में आए सभी लोगों को जान से मार दिया। और मेरा भाई एक तांत्रिक है जो कि उसे उस आत्मा से मुक्त करने गया था, लेकिन कमला ने उसे पकड़ लिया और अब वो उसे मारने वाली है। ये कमला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम जल्दी से हमारे साथ बैठ जाओ और हमें उस कमला के घर ले चलो, फिर हम लोग उसकी बैंड बजाकर तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। शॉन की बात मानते हुए विमला जीप में आकर इन लोगों के साथ बैठ जाती है और फिर ये लोग कमला के घर की तरफ चले जाते हैं। कमला के घर जाते जाते इन लोगों को शाम से रात हो जाती है और ये लोग कमला के घर पहुंच जाते हैं। गेट के पास आते ही गुल्ली गाड़ी को वहीं रोक देता है और फिर गुल्ली और बुल्ली जीप से उतर जाते हैं और ये सारे लोग कमला के घर को देखने लगते हैं। ये हवेली तो बहुत ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही है, जिसे देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन काफी ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि ये हवेली जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और ऐसा लग रहा है कि कई सालों से इस हवेली में कोई गया ही न हो। तभी शॉन डरते हुए धीमी आवाज में गुल्ली और बुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, बुल्ली, ये घर मुझे काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। एक तो ये इतने सुनसान जंगल के इतने अंदर है और मुझे तो लगता है कि कई सालों से इस घर में कोई रहता भी नहीं है, इसलिए हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर कमला ने यहाँ हमें पकड़ लिया तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, नहीं शॉन, हमें इस लड़की के भाई को बचाना होगा वरना कमला इसके भाई को मार देगी और वैसे भी हम बस उसे यहाँ से छुड़ाकर तुरंत निकल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। इतना बोलकर गुल्ली उस हवेली का गेट खोलता है और फिर सभी लोग इस हवेली को पास से देखने लगते हैं और ये हवेली देखकर शॉन की पोटी निकलने ही वाली है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक है। उसे थोड़े से आवाज से भी काफी डर लगने लगता है। तभी शॉन पीछे देखता है और उसे विमला कहीं नहीं दिखती। फिर वो गुल्ली और बुल्ली को ये बात बताता है। गुल्ली, बुल्ली भी पीछे देखने लगते हैं और गुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि विमला को कमला उठाकर ले गई है, इसलिए अब हमें हवेली के अंदर जाना ही पड़ेगा विमला और उसके भाई को बचाने के लिए। चलो हम तीनों मिलकर हवेली के अंदर चलते हैं। इसके बाद ये तीनों हवेली के अंदर जाने लगते हैं और ये लोग आसपास भी देख रहे होते हैं कि कहीं विमला और उसका भाई या कमला तीनों में से कोई तो दिखे, लेकिन इन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं देता है और ये धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं इसी खोज में कि इन्हें कोई मिल जाएगा। थोड़ी देर तक खोजने के बाद जब इन्हें कोई नहीं दिखता तो शॉन को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि उस विमला ने हमें बेवकूफ बनाया है। यहाँ पर न कमला है, न विमला है और न ही उसका भाई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो लड़की हमें पागल बनाकर खुद यहाँ से भाग गई है। चलो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी बहुत रात हो गई है और यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और अगर उसने मेरे किसी उल्टे सीधे जगह काट वाट लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी इन लोगों को विमला साइड में बैठी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन विमला यहाँ पर कैसे आ गई और वो यहाँ पर कर क्या रही है? तभी बुल्ली विमला से कहता है कि विमला, तुम यहाँ पर कैसे आ गई और यहाँ पर बैठी क्यों हो? हमें तो लगा था कि कमला धीरे से तुम्हें उठा के ले गई, इसलिए हम तुम्हें बचाने यहाँ आ गए। और तुम्हारा भाई किधर गया? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा वो? पहली बात तो ये कि मैं कोई विमला नहीं हूँ और वो तांत्रिक, उसको तो मैं कब का मार चुकी हूँ और अब तुम्हारी पारी है। अरे ये क्या? ये तो कमला है। इसके बाद कमला इन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाती है और वो बुल्ली के पास जाकर उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, जिसकी वजह से बुल्ली दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाती है और फिर वो शॉन और गुल्ली के पीछे पड़ जाती है। ये देखकर शॉन और गुल्ली डर जाते हैं और वो सीधे में गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो गेट बंद हो जाता है। ये देखकर गुल्ली और शॉन गेट के ऊपर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि आज उन्हें कमला के हाथों नहीं मरना है। और फिर ये लोग गेट से कूदते हैं, लेकिन शॉन नीचे गिर जाता है और गुल्ली जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है।
कमला को देखकर गुल्ली जल्दी से गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ता है और वो शॉन से बोलता है, शॉन जल्दी उठो और गाड़ी में बैठो, नहीं तो वो कमला तुम्हें मार डालेगी। ये सुन के शॉन जल्दी से उठकर खड़ा होता है, लेकिन कमला उसके करीब आ चुकी है। वो जैसे ही गाड़ी के पास आता है, गुल्ली गाड़ी भगा देता है और कमला शॉन का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसे पकड़ लेती है। और गुल्ली को लगता है कि शॉन गाड़ी में बैठा हुआ है और वो अकेले ही वहां से निकल जाता है। और अब शॉन और गुल्ली को कौन बचाएगा? थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बाबा के घर पर पहुंच जाता है और गाड़ी रोक देता है। अरे ये क्या, बाबा तो अपने घर के छत पे पुशअप्स मार रहे हैं। तभी गुल्ली गाड़ी से नीचे उतर के बाबा को बुलाता है और बाबा पुशअप्स मारना छोड़कर गुल्ली की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो एक ऊंची छलांग मारकर उसके पास आ जाते हैं। और फिर बाबा गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? आज तो रक्षाबंधन था ना, तो तुम लोगों को तो घर पे होना चाहिए था, और तुम आए भी हो तो बुल्ली और शॉन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए हैं? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? गुल्ली बोला, बाबा हम लोग पार्टी करके अपने घर ही जा रहे थे, तभी एक कमला नाम की चुड़ैल ने रूप बदलकर हमें पागल बनाकर अपने घर लेकर गई और उसने बुल्ली और शॉन को पकड़ लिया और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आपको लेने आया हूँ। बाबा आप जल्दी चलकर बुल्ली और शॉन को बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल उन दोनों को जान से मार डालेगी। ये सब सुनकर बाबा बोले कि तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर बाबा अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बाबा अपने घर के अंदर क्या करने के लिए गए हैं? अरे ये क्या, बाबा तो अपनी छड़ी लेने गए थे। बाबा जल्दी से छड़ी लेके गुल्ली के पास आते हैं और गाड़ी के बोनट पर खड़े हो जाते हैं और फिर गुल्ली गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ कमला के घर की तरफ ले जाने लगता है। और इधर कमला शॉन को घसीटकर हवेली के अंदर ले जाने लगती है और हवेली के दरवाजे अपने आप दोबारा बंद हो जाते हैं। शायद अब शॉन और बुल्ली नहीं बच पाएंगे। तभी बाबा और गुल्ली जीप लेकर हवेली के पास पहुंच जाते हैं और गुल्ली गाड़ी को गेट के पास ले जाकर रोक देता है और ये लोग देखते हैं कि गेट तो बंद है। ये देखकर बाबा गुल्ली को इशारा करके बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद बाबा सल्लू भाई बनते हुए गाड़ी से गेट को उड़ा देते हैं और गाड़ी लेके सीधा अंदर आ जाते हैं। और बाबा ने देखा कि कमला बुल्ली और शॉन को मारने ही वाली है और उसके पहले वो खुशी से डांस कर रही है। तभी कमला बाबा और गुल्ली को देख लेती है और तभी बाबा भी जंप मार के उसके सामने आ जाते हैं। तभी कमला बाबा के पास जाके उनके ऊपर हमला कर देती है और बाबा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब बाबा का दिमाग खराब हो चुका है और वो एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। अब लगता है कि कमला का आखिरी वक्त आ चुका है। तभी बाबा कमला की तरफ दौड़ लगा देते हैं और फिर उसे एक सुपर पंच मार देते हैं, जिससे कमला दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि कमला दोबारा उठती, बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो छड़ी से कमला को वहीं पर जला देते हैं। इसके बाद गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा वहां से निकल जाते हैं अपने अपने घर की तरफ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप कमला पर एक लॉन्ग स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट में कमला लिख दीजिए।